लाखों सालों की भटकन के बाद इंसान ने कुदरत का सबसे बड़ा राज समझ लिया था। एक बीज फसल के इंतजार ने हमारे कदम रोक दिए, गुफाएं पीछे छूट गईं और नदियों के किनारे हमारे पहले घर बस गए। हमने सिर्फ जमीन को नहीं, जानवरों को भी साथी बनाया। खूंखार भेड़िए अब हमारे सबसे वफादार दोस्त बन चुके थे। हमारी मेहनत रंग लाई। ये लहलहाती फसल सिर्फ खाना नहीं, सुरक्षा थी। इतिहास में पहली बार हमारा पेट भरा हुआ था। खेती तो आ गई, लेकिन बारिश का क्या भरोसा। तब इंसान ने अपना दिमाग लगाया और नदियों का रुख मोड़ दिया। इन नहरों ने रेगिस्तान में हरियाली ला दी। अब हम प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, हम उसे कंट्रोल कर रहे थे। बचे हुए अनाज को रखने के लिए बर्तन चाहिए थे। घूमती हुई मिट्टी को इंसानी हाथों ने एक नया आकार दिया, और इसी घूमती मिट्टी से निकला इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार, पहिया। बैलगाड़ियों ने हमारी रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। सिर्फ जमीन नहीं, अब नदियों की लहरें भी हमारा रास्ता थी। इन नावों ने दुनिया की दूरियों को मिटाना शुरू कर दिया। नदियों के किनारे अब झोपड़ियां नहीं, सिंधु और मिस्र जैसे भव्य महासागर खड़े थे। एक नई दुनिया आकार ले रही थी। हम सिर्फ घर नहीं, आसमान छूते अजूबे बना रहे थे। ये पिरामिड आज भी प्राचीन विज्ञान की सबसे बड़ी गवाही है। पत्थरों का युग राख हो गया। आग की भट्टी में पिघलते तांबे और कांस ने इंसानों को धातुओं की ताकत दे दी। बाजारों की रौनक बढ़ने लगी। कोई दूर देश के मसाले बेच रहा था, तो कोई रेशम। व्यापार ने दुनिया को जोड़ दिया। व्यापार बढ़ा तो पहचान जरूरी हो गई। मिट्टी पर छपी इन मोहरों ने सौदों को पक्का किया और भरोसे की नींव रखी। हिसाब रखने की जरूरत ने लिखावट को जन्म दिया। मिट्टी की तख्तियों पर इंसान ने पहली बार अपने ज्ञान को अमर कर दिया। समाज को चलाने के लिए नियम चाहिए थे। पत्थरों पर उकेरे गए पहले कानूनों ने दुनिया को न्याय और सजा का मतलब सिखाया। प्रकृति के रहस्यों और मौत के डर ने आस्था को जन्म दिया। भव्य मंदिरों में इंसान ने अपने देवताओं की खोज शुरू की। ताकत और दौलत ने समाज को बांट दिया। कुछ लोग दूसरों से ऊंचे हो गए और दुनिया ने देखे अपने पहले सम्राट। सोने के सिंहासनों पर बैठे इन राजाओं ने खुद को भगवान का रूप बताया। अब एक इंसान लाखों की किस्मत लिख रहा था। सोना अब सिर्फ धातु नहीं, सत्ता का प्रतीक था। लेकिन इन चमकते गहनों के पीछे लालच और युद्ध की चिंगारी सुलग रही थी। लालच ने कांसे को कमजोर साबित कर दिया। जब इंसान ने आग में लोहे को तपाया तो दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लोहे की ये चमकती धार सिर्फ धातु नहीं, मौत का नया हथियार थी। ताकत की भूख अब किसी भी हद को पार कर सकती थी। अब छोटे कबीले नहीं, लाखों की सेनाएं टकरा रही थी। जो इंसान कल तक मिलकर शिकार करता था, आज अपनों का ही शिकार कर रहा था। रथों की गड़गड़ाहट और तलवारों की खनक ने धरती को खून से लाल कर दिया। जमीन के एक टुकड़े के लिए इंसानियत हार रही थी। इन खूनी युद्धों से जन्म हुआ महान साम्राज्यों का, रोम से लेकर मगध तक, राजाओं का हुक्म ही अब पूरी दुनिया का कानून था। सीमाएं टूट रही थी, सेनाओं के जूतों तले धरती कांपती थी और साम्राज्य के नक्शे हर रोज एक नई शक्ल ले रहे थे। लेकिन ताकतों ने आंखों पर पट्टी बांध दी। महलों के इस बेहिसाब ऐशो आराम में इंसान भूल गया कि हर चमकती चीज का एक अंत होता है। समय के आगे किसकी चलती है? जो खुद को अजय मानते थे, वो सब रेत की मिट्टी के खंडरों में दबे रह गए। जब समाज अंदर से खोखला हुआ तो बाहरी हमलावरों ने सब कुछ राख कर दिया। महान सभ्यता आग की लपटों में राख हो गई और दुनिया डूब गई एक लंबे अंधकार युग में। ज्ञान की रोशनी बुझ गई और इंसानियत रहस्यमयी किलों की दीवारों में कैद हो गई। धर्म के नाम पर तलवारें फिर खिंच गईं। इन धर्म युद्ध के कीचड़ में इंसानियत कई सदियों तक लहूलुहान होती रही। लेकिन अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। कला, विज्ञान और विचारों ने फिर से जन्म लिया। यह पुनर्जागरण की सुबह थी। बंद दिमाग के दरवाजे खुले तो इंसान समंदर की लहरों पर निकल पड़ा।
कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने एक नई दुनिया ढूंढ निकाली। पूरब और पश्चिम अब अजनबी नहीं रहे। ऊँटों के कारवां ने पहाड़ों को पार किया और पूरी दुनिया व्यापार के एक धागे में बंध गई। सिर्फ रेशम नहीं, विचार भी सफर करने लगे। इन महान पुस्तकालयों में बैठकर इंसान ने ब्रह्मांड के रहस्यों को पन्नों पर उतारना शुरू किया। और फिर आई एक ऐसी मशीन जिसने ज्ञान को महलों से निकालकर आम आदमी के हाथों में थमा दिया। यह जानकारी की सबसे बड़ी क्रांति थी। आसमान काले धुएं से भर गया। लोहे के दानवों ने इंसानी हाथों की जगह ले ली। हमने प्रकृति की ताकत को भाप के इंजनों में कैद कर लिया। दुनिया तेजी से सिकुड़ने लगी। लोहे की पटरियों पर दौड़ती इन मशीनों ने मीलों के सफर को चंद घंटों का मजाक बना दिया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। महायुद्धों में इंसानी विज्ञान ने इंसानियत को ही तबाह कर दिया। तबाही की राख से निकलती हमारी आज की दुनिया, नियॉन लाइट्स, गगनचुंबी इमारतें और डेटा की लहरें। आज हम एक डिजिटल ब्रह्मांड में जी रहे हैं। लेकिन हमारी मंजिल सिर्फ जमीन नहीं थी। जो सफर गुफाओं से शुरू हुआ था वो अब सितारों की गहराइयों को चीरने के लिए निकल पड़ा है। चांद की खामोशी से अपनी नीली धरती को देखना यह एहसास दिखाता है कि विशाल ब्रह्मांड में हमारी एक छोटी सी खूबसूरत दुनिया है। हमारा भविष्य सिर्फ मशीनों का नहीं होगा। हम प्रकृति और तकनीक को साथ लेकर चलेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर कल देख सकें। एक बीज बोने से लेकर सितारों तक पहुंचने की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह इंसान की असीम हिम्मत और कभी हार ना मानने की गवाही है।